सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वंदे तम सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। रामचंद्र जी को वनवास हुआ या अपनाया। जैनत्रों में आता है कि रामचंद्र जी को वनवास दिया गया, लेकिन वास्तव में रामचंद्र जी ने वनवास को अपनाया था, उन्हें किसी ने दिया नहीं था। बात यह थी कि दशरथ को वैराग्य हुआ और दशरथ दीक्षा लेने जाने लगे तो भरत जी भी वैरागी थे और उन्होंने कहा कि मैं भी पिता के साथ दीक्षा लेने जाऊंगा। तो माता कैकेयी को लगा कि पति दीक्षा लेके जा रहे हैं, पुत्र भी दीक्षा लेके चला जाएगा, मैं किसके सहारे रहूंगी। इसी विचार से उन्हें उस वर का याद आया जब युद्ध क्षेत्र में दशरथ जीते, कैकेयी से विवाह हुआ था, तो कैकेयी ने रथ संचालन किया जिसके कारण दशरथ युद्ध में जीते थे। और उन्होंने कहा था मांगो क्या वर मांगना चाहती हो, तो उन्होंने कहा मैं कभी मांग लूँगी। तो उसे याद आया और उन्होंने कहा कि मुझे चाहिए कि भरत को राजा बनाया जाए। यद्यपि राज्य की चाहनी थी, लेकिन पुत्र को रोकने का मोह था। और पुत्र को रोकने का कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था। रामचंद्र जी ने सोचा कि मेरे रहते हुए भरत निष्कंटक राज्य नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई उन्हें अंदर में लगा रहेगा कि बड़ा भाई है, अन्याय हुआ है। इस कारण से राम ने वनवास अपनाया। राम वनवास जा रहे थे, सीता भी साथ में हो ली, लक्ष्मण भी साथ में हो लिए। कुछ समय बीता था वनवास काल का कि रावण सीता का हरण कर ले गया। रावण के वध के उपरांत अयोध्या वापस आए तो नगरवासियों ने खिड़की लगा देना मिथ्या आरोपण लगाया कि सीता रावण के यहाँ रही है, इसलिए हम कैसे माने कि वह निर्दोष थी। और इस कारण से कि किसी प्रकार के प्रजा में कोई गलत कार्यों की प्रवृत्ति न होने लग जाए, वहाँ पे राम ने सीता को तीर्थ यात्रा के बहाने वनवास भेज दिया, जंगल भेज दिया।
सीता वापस आई। राम ने अग्नि परीक्षा के लिए कहा। अग्नि परीक्षा में सीता निर्दोष सिद्ध हुई और राम ने कहा चलो अब चलते हैं। सीता का मन खिन्न था कि संसार की स्थितियों को मैंने बहुत देख लिया है, अब जगत में मुझे कहीं भी रस नहीं है। इस संसार की कुटिलता, कर्मों की विचित्रता ने उनके अंदर आत्म कल्याण की रुचि को जगाया। अब वो सीमाओं में नहीं बंधना चाहती थी, वो असीम होना चाहती थी। और उन्होंने सोचा कि अब महलों में वापस जाना योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कष्ट ही कष्ट है संसार में। अब तो मुक्ति मार्ग में बढ़ूंगी। और सीता ने दीक्षा ली। वो पृथ्वीवती माता, जिसे दीक्षा लेके आत्म आराधना में 62 वर्ष व्यतीत करके संलेखना पूर्वक देह छोड़ी। जो भी साधक सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि साधक अपनी साधना को उत्तरोत्तर वृद्धिंगत करना चाहता है और निरंतर उसको बढ़ाना चाहता है। घर में रहना उसका रस नहीं है, मजबूरी है। वह घर में रहना नहीं चाहता, घर उसको काटने के लिए दौड़ता है। निरंतर वह निर्वृत्ति की भावना भाता रहता है, क्योंकि साधना का क्रम है। बाह्य निर्वृत्ति, स्वरूप प्रवृत्ति, इन दोनों का जोड़ा है। नास्ति पूर्वक अस्ति, अस्ति पूर्वक नास्ति। बाहर से समिटता चला जाता है और अंदर में जुड़ता चला जाता है। इस प्रकार का क्रम वहाँ पे चलता है। ऐसे ही एक साधक जिसको आत्मबोध हो गया है, अब वो अंतरंग में अपने बार बार स्वरूप से जुड़ता है और बाहर में और समिटता चला जाता है। कल अपन ने चर्चा की थी, संयम अंश जग्यो जहाँ, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा ताको नाम। यहाँ पे दूसरी प्रतिमा के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही थी। पृष्ठ क्रमांक 64। अपनी चर्चा यहाँ पे परमात्मा होने का विज्ञान के आधार पर चल रही है। पंडित बाबूलाल जी दिल्ली द्वारा लिखी हुई बहुत संक्षिप्त और सारगर्भित यह पुस्तक है। दूसरी व्रत प्रतिमा 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इस प्रकार 12 व्रतों का पालन इस प्रतिमा से शुरू होता है। यद्यपि साधक की दृष्टि समस्त कसायों का अभाव करने की है, तथापि आत्मबल उतना न होने के कारण जितना आत्मबल है उसी के अनुसार त्याग मार्ग को अपनाता है। जितनी कसाय शेष रह गई है उसे अपनी गलती समझता है। उसके भी अभाव के लिए अपने आत्मबल को बढ़ाने की चेष्टा करता है। और आत्मबल की वृद्धि चूँकि आत्म स्वभाव, आत्म अनुभव के द्वारा ही संभव है, अतः उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। यहाँ क्या कह रहे हैं? शेष रह गई। तो यहाँ पे 12 व्रत, दूसरी व्रत प्रतिमा की चर्चा चल रही है। तो 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। इस प्रकार 12 व्रतों का पालन इस दूसरी प्रतिमा में होता है। यद्यपि साधक की दृष्टि समस्त कसायों का भाव करने के लिए है। कोई भी है वह रोग को थोड़ा भी नहीं रखना चाहता, वह संपूर्ण रोगों को ही अभाव करना चाहता है। 5 अणुव्रत होते हैं: अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। 3 गुणव्रत होते हैं: दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। और 4 शिक्षा व्रत होते हैं: सामायिक, प्रोषधोपवास, सामायिक, सामायिक, प्रोषधोपवास, अतिथि संविभाग, और एक और होता है
सामायिक 4 शिक्षा व्रत हैं। सामायिक, प्रोषदोपास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। इस प्रकार ये 12 व्रत होते हैं। तो क्या करता है, इन 12 व्रतों का पालन करता है। तथा यद्यपि साधक की दृष्टि समस्त कसायों का भाव करने की है, तथापि आत्मबल उतना न होने के कारण जितना आत्मबल है उसी के अनुसार त्याग मार्ग को अपनाता है। जितना आत्मा का बल है उस अनुसार धीरे धीरे त्याग मार्ग को अपनाता है, यद्यपि छोड़ना तो सभी चाहता है। और जितनी कसाय शेष रह गई है उसे अपनी गलती समझता है, अर्थात वो अपनी कमी जानता है, उस कसायों को कोई भला नहीं जानता। उसके भी अभाव के लिए अपने आत्मबल को बढ़ाने की चेष्टा करता है कि ये कसाय भी कैसे मिटे, निरंतर इस बात के लिए प्रयत्नशील रहता है। और आत्मबल की वृद्धि चूंकि आत्म अनुभव के द्वारा ही संभव है, अतः उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। क्या है, आत्मबल की वृद्धि आत्मानुभव द्वारा होती है, तो बार बार आत्मानुभव का प्रयत्न करता है, बार बार स्वरूप में स्थिर होने का प्रयत्न करता है, कैसे अंदर में जाएं। देखो जैसे मछली होती ना, जो मछली समुद्र में रहे, समुद्र के अंदर शीतलता का आनंद ले, बाहर निकाल दिया जाए तो क्या प्रयत्न रहता उसका, बार बार समुद्र में जाने का प्रयत्न करती है। अब मछुआरे ने उसको पकड़ के जाल में बंद भी कर लिया, लेकिन प्रयत्न क्या करेता, बाहर में। साधक को कसाएं बार बार बाहर खींचती है, लेकिन प्रयत्न क्या करेता, कैसे अंदर में बार बार जाऊं, कैसे अंदर में डूबूं। जितना जितना स्वावलंबन बढ़ता जाता है उतना उतना परावलंबन घटता चला जाता है। जितना अपने स्वरूप का आश्रय लेता चला जाता है उतना उसका परावलंबन भी क्या होता है, घटता चला जाता है। बैसाखी ये लकड़ी तब तक ही व्यक्ति लेता है जब तक कि कमजोर दशा होती है। बहिरंग में परावलंबन को घटाने की चेष्टा भी वस्तुतः स्वावलंबन को बढ़ाने के लिए ही की जाती है। जैसे कि चलने के लिए कमज़ोर आदमी द्वारा पहले लाठी का सहारा लिया जाता है, फिर उसके सहारे से जैसे तैसे वह चलता है। जैसे जैसे वह चलता है वैसे वैसे सहारा छूटता जाता है। आत्मा को यद्यपि किसी सहारे की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं में परिपूर्ण है, तथापि अभी आत्मबल की कमी है। जितना पर का अवलंबन है उतनी ही पराधीनता है, कमी है। अतः आत्मबल को बढ़ाना है तो पराधीनता घटती जाती है। अतः आत्मबल को बढ़ाता है तो पराधीनता घटती चली जाती है। जितनी जितनी पैरों में ताकत आती जाती है उतना उतना लकड़ी का अवलंबन घटता चला जाता है। जैसे ही जैसे अपना स्वावलंबन बढ़ता जाता है परावलंबन उसका घटता चला जाता है। यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई थी। पहले अन्याय, अनाचार, अभक्ष तक की पराधीनता थी, अब वह घट के न्याय रूप प्रवृत्ति, सदाचार, हिंसा रहित भक्ष पदार्थों तक ही सीमित हो जाती है। पहले उसके जीवन में अन्याय भी चलता था, अनाचार भी चलता था, अभक्ष भक्षण भी चलता था। अब वह घटकर क्या हो जाता है, अन्याय से न्याय रूप प्रवृत्ति हो जाती है, अनाचार रूप प्रवृत्ति से सदाचार रूप प्रवृत्ति हो जाती है, अभक्ष भक्षण से क्या होता है, अभक्ष पदार्थों के भक्षण तक उसकी सीमा हो जाती है। पहले व्यापार आदि में झूठ, चोरी आदि की किंचित प्रवृत्ति थी, अब वह प्रवृत्ति झूठ और चोरी से रहित हो जाती है। पहले क्या चलता था, झूठ चोरी, किसी प्रकार से पैसा आना चाहिए। वो कहते ना कि जो अज्ञानी लोग होते हैं, अपना धन तो अपना है ही और दूसरे का धन भी अपना है। सदाचारी व्यक्ति होते हैं, दूसरे का धन दूसरे का है और अपना धन अपना है। और जो महान व्यक्ति होते हैं कि दूसरे का तो दूसरा है ही, अपना भी दूसरे का ही है और दूसरे के काम में आ जाए।
अपने धन को भी वो ट्रस्ट बना देता है, वो मात्र उसके व्यवस्थापक है, कोई मालिक नहीं है। जैसे टाटा वगैरह कंपनी है ना, क्या है उसमें ट्रस्ट है, वो एक उसमें क्या होता है, उसका कोई मालिक व्यवस्थापक हैं हम खाली। ऐसे ही जो संपत्ति आज हमारे पास है उसके भी हम क्या हैं, व्यवस्थापक हैं, हम कोई मालिक नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, पहले परिग्रह में असीम लालसा अब उसको सीमित करता है। इस प्रकार अपनी अभिलाषा, लालसा और इच्छाओं की सीमा निर्धारित करता है। माने यहाँ क्या है, पहले व्यापार में झूठ भी बोल देता था, चोरी आदि की प्रवृत्ति भी देखती थी, अब बस झूठ और चोरी की प्रवृत्ति नहीं रहती। पहले परिग्रह की असीम लालसा थी, अब उसको सीमित कर देता है। इस प्रकार अभिलाषा, लालसा और इच्छाओं की सीमा निर्धारित करता है। अब समेट रहा वो चारों तरफ से, अब फैलने का नहीं है उसका काम। क्या कर रहा है, समेटता चला जा रहा है, क्योंकि विस्तार करने में तकलीफ है, पीड़ा है, समेटने में आनंद है। जितना जितना फैलेंगे, जितना देखेगा बाहर में उतना होगा हैरान ही तू, जितना देखेगा बाहर में उतना होगा हैरान ही तू। जितना बाहर में देखेगा उतना हैरान होगा, जितना अंदर में दिखेगा उतना आनंद मग्न होगा। इसलिए बाहर से हटता है, समेटता है और अंदर में स्थिर होने का अभ्यास करता है। जिस प्रकार कोई मोटर कार पहाड़ी पर चढ़ती है तो ब्रेक के द्वारा तो गाड़ी को नीचे की ओर जाने से रोका जाता है और एक्सीलेटर के द्वारा गाड़ी को आगे बढ़ाया जाता है। ब्रेक से क्या होता है, एक्सीलेटर ब्रेक से गाड़ी को नीचे की ओर जाने से रोका जाए। पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं, अगर ब्रेक न लगाओ तो पीछे से रख जाएगी। पहाड़ी पे चढ़ रही थी गाड़ी और ऊपर जाते जाते आगे भले ना बढ़ पा रही हो तो ब्रेक लगा के क्या वहीं तो खड़ी रहे, कम से कम पीछे तो ना चली जाए। और क्या एक्सीलेटर के द्वारा आगे गाड़ी को बढ़ाया जाता है। अगर एक्सीलेटर से गाड़ी आगे ना बढ़ रही हो तो ब्रेक से कम गाड़ी को स्थिर तो रखो कि जिसमें वो पीछे ना चली जाए। क्या होता है, हमारा जीवन जहाँ पे है कम से कम उस स्तर तक तो बना रहे। कहते हैं कि संगति करो तो अपने से श्रेष्ठ की करो, क्योंकि अगर श्रेष्ठ व्यक्ति की संगति करते हैं तो अपना जीवन वर्तमान में जैसा है उससे अच्छा हो जाता है। अपने बराबर श्रेष्ठ ना मिले तो अपने बराबर वाले की संगति करो, क्योंकि अगर आप अपने बराबर वाले के साथ हैं तो कम से कम जिस स्तर पे हम उसी स्तर पे बने रहते हैं। और अगर आपने अपने से नीचे व्यक्ति का साथ किया तो आपका जीवन पतन की ओर चला जाता है। इसलिए सबसे अच्छा तो है सबसे अपने से ऊंचे व्यक्ति का के साथ रहो, और ना रहा जाए तो अपनी बराबरी के व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। इसी प्रकार क्या है कि जैसे कोई जीवन में हमारे हम जिस स्तर पे हैं तो उससे ऊपर बढ़ें सबसे अच्छा है, और ना बढ़ पाएँ तो कम से कम जिस स्तर पे हैं उस स्तर पे तो रहें, उससे नीचे तो ना आए। ऐसी गाड़ी में ड्राइवर चाहता है कि एक्सीलेटर से वो आगे बढ़े, पहाड़ी रास्ता है और कदाचित आगे ना बढ़ पा रहा हो तो ब्रेक कर लगा के क्या करता है, उसको वहीं पे स्थिर रखता है कि और पीछे ना गिर जाए गड्ढों में, खाइयों में, नहीं तो पता नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे पहुँच। होता कि नहीं होता, घाटियों में ऐसी पहाड़ियों में जब जाती हैं गाड़ियाँ तो बहुत सारी गाड़ियाँ तो खाइयों में इधर गिर जाती हैं कि उनका पता नहीं पड़ता कि कहाँ खो गई। होता कि नहीं होता, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। ऐसे ही हमारा जीवन ऐसी नरक निगोद की खाइयों में न गिर जाए कि फिर काल अनंत अरे
दुख का घन छाएगा। यह नर भव कठिन महा, किस गति में जाएगा। नर भव भी पाया तो, जिन श्रुत नहीं पाएगा। अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में, जिया कब तक उलझेगा। संकल्प विकल्पों में। तो क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार प्रतिज्ञा रूप त्याग के द्वारा तो साधक अपनी परिणति को नीचे की ओर जाने से रोकता है। प्रतिज्ञा रूप त्याग काय के लिए होता है कि जहाँ पे वो है उस स्तर पर बना रहे। देखो लोग कहते भैया हमें प्रतिज्ञा नहीं करना, हम खाते भी नहीं हैं और प्रतिज्ञा भी नहीं करते। जो प्रतिज्ञा नहीं करता है, जैसे गुटखा खाता कोई, तम्बाकू खाता कोई, वो कहता है हम खाते नहीं खाता, मान लो खाते भी नहीं है और प्रतिज्ञा भी नहीं है। और अगर वो नहीं खा रहा है और प्रतिज्ञा भी नहीं है तो कभी कोई कहेगा कि ये छोड़े हैं कौन? नहीं छोड़े तो नहीं है, तो खाने पड़े तुम्हें। तो अगर आप प्रतिज्ञा ले लेते हैं तो क्या हो जाता है कि फिर उस संबंधी विकल्प भी टूट जाते हैं। और प्रतिज्ञा व्यक्ति तब तक नहीं लेता है जब तक कि उस संबंधी लालसा है, और लालसा टूट गई तो प्रतिज्ञा व्यक्ति ले लेता है। ऐसी प्रतिज्ञा द्वारा तो वो नीचे गिरने से अपने को बचाता है। बड़े पंडित साहब का एक वाक्य है, जीवन की यात्रा में अपने पद और मर्यादा की रक्षा स्वयं करें। कैसे होगी वो? प्रतिज्ञा के द्वारा। एक दूसरा है उनका, प्रतिज्ञा बंधन नहीं अपितु सुरक्षा कवच है। प्रतिज्ञा कोई बंधन नहीं, आदमी को बंधन है, बंधन नहीं, सुरक्षा है आपकी, आप बच जाते हैं। जैसे ड्राइविंग बेल्ट होता ना, सीट बेल्ट लगा लेते, अरे यार इससे तो बंध गए, हम बंध नहीं गए, जब एक्सीडेंट होगा तब पता पड़ेगा। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए होगे तो सीधे बाहर फेंक जाओगे कांच से, मर जाओगे। और सीट बेल्ट होगा तो क्या होगा? नहीं, देखो दो फायदे होते सीट बेल्ट से। सीट बेल्ट से क्या होता है कि सीट से आगे नहीं निकल पाता। दूसरा क्या होता है, जब ज़्यादा झटका लगता है तो उसमें एक बेलून होता कार में, आपको पता हो, एक बेलून होता है उसके डेस्क में या उसकी स्टीयरिंग में। तो क्या होता है कि जब वो तेज झटका खलता बेल्ट को तो उससे वो फट जाता सामने की स्टीयरिंग, और वो बेलून एकदम से आता है, उस व्यक्ति को ऐसा कवर कर लेता है। तो अगर आपने नियम प्रतिज्ञा रखे तो आपको वो नियम प्रतिज्ञा सुरक्षा कवच की तरह आपको सुरक्षित रखेंगे। और अगर नियम प्रतिज्ञा नहीं है आपके जीवन में तो आपका जीवन मृत्यु की ओर चला जाएगा। आप ऐसे फेंकोगे कि पता नहीं पड़ेगा कब आपका अंत हो गया, दुर्दशा हो गई। क्या करना है? नहीं, अपनो जीवन अपने को सामान्य है। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूँगा, पाया जिन शासन अब भव का अभाव करूँगा। है मेरा निश्चय, है सम्यक निश्चय, गति गति में खाकते ठोकरे में अब तो थक गया, मैं अब तो थक गया। जिन दर्शन से निज दर्शन करके मोह तजूंगा, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूँगा। भव से रहित भगवान अंतर माया
दिखाया, भगवान होने का सहज उत्साह जगाया। क्या है? भव से रहित भगवान अंतर माही दिखाया, भगवान होने का सहज उत्साह जगाया। निज के लिए निज में ही तृप्त रहूंगा, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। पाया है ऐसा मार्ग जिसके बाद मार्ग ना पाऊंगा, ऐसा सुख जिसके बाद दुख ना, जिसका ना हो अभाव वह प्रभुत लहूंगा। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। चिंता करे निंदा करे वे ही जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, अनुमोदना करते सही निज ज्ञान सही है। कुछ हर्ष या विषाद अब मन में ना धरूंगा, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। नर भव अपूर्व कार्य करने के लिए मिला है, बर्बाद करने के लिए। हाँ। क्या करे? उसी प्रकार प्रतिज्ञा रूप त्याग के द्वारा तो साधक अपनी परिणति को नीचे की ओर जाने से रोकता है और आत्म अनुभव के द्वारा आगे बढ़ाता है। अथवा यह कहना चाहिए कि त्याग और आत्मा अनुभव दोनों का कार्य उसी प्रकार भिन्न भिन्न है जिस प्रकार परहेज और दवाई। जबकि दवाई तो रोग को मिटाती हो, परहेज रोग को बढ़ने नहीं देता। निरोगावस्था तभी प्राप्त होती है जब दवाई भी ली जाए और परहेज भी किया जाए। जैसे एक्सीलेटर और ब्रेक। ब्रेक क्या करता है? पीछे आने से रोकता है और एक्सीलेटर आगे बढ़ाता है। ऐसे क्या होता है? त्याग से क्या होता है? नियम प्रतिज्ञा से क्या होता है कि जीव जहाँ है वहाँ बना रहता है, और स्वानुभव से क्या होता है? वह ऊपर ऊपर वृद्धिंगत होता रहता है। जैसे दवाई और परहेज से क्या होता है? कुपथ का त्याग, और पथ को लेने से क्या होता है? रोग बढ़ता नहीं है। और औषधि से क्या होता है? रोग मिटता चला जाता है। औषधि भी तभी कार्यकारी होती है जब कुपथ का त्याग किया जाए और पथ को लिया जाए। कुपथ सेवन करते रहो और दवाई भी खाते रहो, परहेज करो ना, पथ लो ना, तो रोग मिटता नहीं है। दोनों का कार्य है कि कुपथ को त्यागो, पथ्य को लो और औषधि को योग्य रीति से सेवन करो, तो क्या हो जाएंगे? हम निरोगी हो जाएंगे। ऐसे ही व्रत नियम संयम के द्वारा क्या करो कि जहाँ पे हम हैं उस स्थिति में हम बने रहें। शुद्धोपयोग के द्वारा हम आगे आगे बढ़ते रहें और एक दिन क्या है? पूर्णता को प्राप्त कर लें। कहाँ? जी जी जी। निरोगावस्था तभी प्राप्त होती है जब दवाई भी ली जाए और परहेज भी किया जाए। आत्मा का उत्थान भी तभी संभव है जब बहिरंग में त्याग और अंतरंग में आत्म स्वरूप का अनुभव हो। देखो, लोग कहते क्रियाकांड है, क्रियाकांड है, इसमें क्या रखा? ये निरर्थक नहीं है। बाह्य त्याग, बाह्य त्याग से क्या होता है कि हम नीचे पतित नहीं हो पाते हैं और एक भूमिका बने रहती है कि हम ऊपर चढ़ पाएं। अगर हम बाहर में संयमित नहीं हैं तो हमारा जीवन क्या होता है? अनर्गल दशा हो। जैसे कहते हैं ना, कोई गुटखा खाए हो और मंदिर में प्रवेश कर रहा हो तो उसे कहते भैया पहले कुल्ला करो,
ऐसे ही जिसका जीवन अनर्गल सोच चल रही है, अनर्गल जीवन चल रहा है, वो अंतः प्रवेश कैसे करेगा? जब मंदिर में प्रवेश के लिए झूठे मुनि जा सकते हैं, अभक्ष्य वस्तु खाने वाला मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है, तो अंदर में जिसका जीवन मन विकारों से भरा है वो अंदर कैसे प्रवेश करेगा? इसलिए बाहर के नियम संयम त्याग आदि की सार्थकता है, उससे क्या होता है, जीवन हमारा अनर्गल नहीं हो पाता है, हमारी एक पात्रता बनी रहती है, अंतः प्रवेश के लिए और सार्थकता बनती है। आप जिस भूमिका में हैं उससे और ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन जो मात्र क्रियाओं में ही धर्म मान के अटक जाते हैं वो उस उच्च अवस्था को नहीं प्राप्त करते हैं। पात्रता है अर्जित कर ली आपने, लेकिन अगर वस्तु न रखो, खेती को खूब निराई गुड़ाई कर ली, साफ सफाई कर ली, लेकिन बीज न डालो तो कोई सार्थकता नहीं है। लेकिन निराई गुड़ाई बिना किए भी बीज डाल दोगे तो भी सार्थकता नहीं है। निराई गुड़ाई करो, अच्छी भूमि को कोमल करो। कहते हैं कि सबसे अच्छी भूमि कोमल वो होती है कि भरा मटका भी पटक दिया जाए तो वह फूटे ना, तब वो भूमि एकदम कोमल अच्छी हो गई है। ऐसे ही हमारा जीवन इतना कोमल हो। श्रीमद जी का ऐसा था कि लोग लौकी बनाए सुन के आंसू आ जाए, क्योंकि ये भी जीव है इसमें, क्योंकि ये भी एक इंद्रिय जीव है। इतना कोमल चित्त था। जब हमारे जीवन में कोमलता होती है, हमारे परिणामों में कोमलता होती है, तो उससे क्या होता है, हमारे उत्थान के लिए एक पात्रता होती है। लेकिन मात्र उतने में संतुष्ट होने वाला भी उस उच्च दशा को प्राप्त नहीं करता है। उस अवस्था का उपयोग किया जाए कि वो कोमलता क्या है, हमारे अंतर्मुखी पुरुषार्थ के लिए सहयोगी बने, उसका अहंकार करने वाली बात नहीं होती है। तो क्या कह रहे हैं, उत्थान भी तभी संभव है जब बहिरंग में त्याग और अंतरंग में आत्म स्वरूप का अनुभव हो। इस बात की चर्चा हम ऊपर भी कर आए हैं। अध्यात्म और चरणान्योग, ग्रहण और त्याग की एकता शीर्षक के अंतर्गत बहिरंग में त्याग और अंतरंग में आत्मस्वरूप का अनुभव, दोनों का मेल है। वस्तुतः तो परवस्तु आत्मा से अलग ही है। जीव ने उसके ग्रहण का विकल्प पकड़ा है, तब तक विकल्प का तब उस विकल्प का त्याग करता है, तब वस्तु का त्याग होता है। क्या कह रहे हैं, वस्तुतः तो परवस्तु आत्मा से अलग ही है। बताओ। मैं आपसे सवाल किया था कि आदमी आलू खाता है, उसकी जगह कच्चा केला खाने लगता है, तो कच्चा केला तो विकल्प हुआ ना आलू का। जब उसके भाव कच्चे केले से भी हट जाए तभी वो त्याग करता है। देखो क्या है, भोजन करना ही आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा अनाहारी स्वरूपी है, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है और जी जड़ भोजन तो आत्मा का है नहीं। हमारा ये जड़ भोजन करे ज्ञान में नित्य हम भोजन, हमारा भोजन क्या है, ज्ञान। अब अगर हम अनाहारी नहीं रह पा रहे और शरीर साथ में लगा है तो युक्ताहारी तो हों। अनाहारी और युक्ताहारी में क्या अंतर है? अनाहारी माने कोई आहार नहीं लेना, स्वभाव प्रवृत्त तो हाथ पे हाथ धर के ध्यान में बैठ जाओ, जरूरत ही ना पड़े आहार लेने की। लेकिन आहार अगर शरीर साथ में लगा है और विकल्प है तो युक्ताहारी हो, योग्य आहार लो, कुछ भी ना खाने लग जाओ। जब आत्मा खाता नहीं तो कछु भी खाओ, बाजार को खाओ, ताए को खाओ, ताए को खाओ, आलू खाओ, प्याज खाओ, गुटखा खाओ। तो अयोग्य आहार की बात नहीं है। मुनिराज भी आहार देते हैं शरीर को, सोचते तो ये हैं कि कब अनाहारी रह जाऊं, लेने ही ना पड़े। लेकिन अब शरीर साथ में लगो है तो थोड़ा बहुत को देवे को विकल्प आते है, योग रीति से मिल जाता है योग्य शुद्ध आहार तो दे देते हैं, नहीं तो अपने साधना में लगते हैं। तो स्वरूप अनाहारी है, अनाहारी रहूं तो बहुत बढ़िया है। अगर अनाहारी ना रह पाऊँ तो युक्ताहारी रहूं। और भावना तो जे भाऊं कि अनाहारी दशा कब प्राप्त हो, कब अनाहारी दशा हो कि जे आहार भी हमें लेना ना पड़े, क्योंकि आहार लेना हमारा स्वभाव नहीं है। वर्तमान में असमान जाति द्रव्य पर्याय है, शरीर साथ में लगा है तो क्या होता है कि उसके लिए आहार देना पड़ता
है, लेकिन भावना तो ये रहती है कि ये भोजन भी हमारा लेने का भाव ज्ञानी का नहीं रहता है। तो बात ये नहीं होती कि अभक्ष भक्षण। अब बात ये है कि आलू और केला में क्या है, केले में भी अगर आलू की कल्पना कर रहे हैं तो भाव तो वही है। अगर आप यही कल्पना कर रहे हैं, जैसे आटे का मुर्गा था ना, उन्हें कि मुर्गा नहीं मार सकते, कोई बात नहीं, आटे का मुर्गा बना के मार डालो, तो चूंकि भाव तो मुर्गे को जैसा किया तो पाप तो बराबर लगा। लेकिन हाँ, एक फायदा हुआ कि एक जीव की हिंसा होने से बच गई। साक्षात मुर्गे को मारते वो जीव भी मर जाता, और आपने आटे का बनाया उसको मारा तो आपको तो पाप बराबर लगा, लेकिन वो जीव तो बच गया सामने वाला। ऐसे ही आलू खाना और केले खाने में अगर एक ही भाव ले रहे हो कि आलू ही जैसा तो केला है, तो भाव तो आपके हुए उसी समान, लेकिन आलू खाने का भाव तीव्र कषाय पूर्वक होगा और केले का ऑप्शन थोड़ी उससे मंद कषाय है। तो अब एक चीज़ तो ये है कि उतना पाप नहीं बना, एक चीज़। दूसरी बात, सामने जीव अनंत जीव जो आलू में थे और वो मरने से बच गए, उन जीवों का घात तो रुक गया। भले तुम्हें पाप पड़ो वो बात अलग है, तुम्हारी बात कथा अलग है, लेकिन सामने वाले जीवों की रक्षा हो गई, ये तो फायदा होगा। ये तो भाव ही होते हैं ना, जैसे ब्राह्मण महावीर है कि शादी विवाह में बेसन की सुरा बनाते हैं, सुरा मतलब गाय, और उसको घी में वो उड़ा के उसको भाग के खाते हैं गाय को। जैसे उनको सब पूजा करता सभी ये क्या। देखो क्या होता है कि कोई अगर बलि दे रहा है तो वो साक्षात कोई पशु की बलि दे रहा है, और कोई आटे आदि की, कोई बेसन आदि का बना के उसको बलि दे रहा है। तो यद्यपि भाव तो दोनों में हिंसाजनक हैं, लेकिन इतना फायदा है कि सामने वाला पशु मरने से बच गया। लेकिन इनके परिणामों की तरफ से देखें तो इन्हें तो बंद बराबर हो रहा है। अब दूसरी बात का विचार करें कि वो सोचे कि यार सामने वाले पशु को अपन क्यों मारें, अपन तो क्या करें, आटे की गाय बना के, आटे का मुर्गा बना के उसकी बलि दे दो, तो थोड़ी कोमलता तो आई। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि सामने वाला पशु क्यों मरे। और अगर अपन को रीति ही निभाना है तो रीति निभाने के लिए अपन ने अगर गाय उसमें बेसन की बना लिया, बकरा बना लिया बेसन का, तो उतना क्रूर परिणाम नहीं हुआ जितना साक्षात मारने में। तो उस अपेक्षा से कम तो क्रूरता हुई ना, तो कम कर्मबंध हुआ, लेकिन कर्मबंध तो हुआ क्योंकि मारने का भाव तो था। सही है, सही है। सापेक्षता है यहाँ पे। बड़े पाप की अपेक्षा छोटे पाप को कह, जैसे कोई व्यक्ति तम्बाकू खा रहा, पहले 10 बार खाता था, उसने कहा 5 बार खाएंगे, तो उसको क्या कह रहे हैं, चलो अच्छा है। 5 बार खाना अच्छा नहीं है, 5 बार कम किया वो अच्छा है। ऐसे ही कोई व्यक्ति का बहुत अनर्गल जीवन था, उल्टा सीधा खाता था, उसने कहा भैया अब तो हम क्या करेंगे, आलू प्याज गड़ंत आदि नहीं खाएंगे, अब हम तो क्या है ऐसी चीज़ें खाएंगे जिसमें जीवों की अधिक वो नहीं रहती है। तो धीरे धीरे सीमित होगा वो। पहले हाँ सही है। परिवर्तन तो आप कर रहे हो, हमारा भी वही लगा एकदम तो देखो इसको व्यसन कहते हैं। हाँ। कोई भी व्यसन हो, चाहे चाय पीने का हो, चाहे तम्बाकू खाने का हो, चाहे शराब पीने का हो, या किसी भी चीज़ का, दूध का ही व्यसन हो, चाहे सफाड़ी खाने का हो, चाहे सौंफ का हो, व्यसन तो व्यसन है, उसमें पराधीन कर देता, और व्यक्ति का चित्त नहीं लग पाता फिर उसमें। इसलिए किसी चीज़ के अधीन नहीं होना चाहिए अपन को। तो देखो इसमें एक चीज़ का विचार हमेशा करना, लेकिन बड़े पाप की अपेक्षा छोटे पाप को क्या कहा जाता है कि भैया चलो इतना छोड़ा,
तो वो जो पाप जीवन में चल रहा वो भला नहीं है, लेकिन तुमने जितना छोड़ा उसकी स्यावासी। अच्छा 10 बार खाते थे, अब 5 बार खा रहे, चलो अच्छा है, अब एक ध्यान रखना आगे से 2 बार कर देना। तो वो जो श्रेय दिया जा रहा है वो तुम खाने के लिए नहीं दे रहे, काय के लिए दे रहा है, जो आपने छोड़ा है उसके लिए दे रहा है। क्योंकि व्यक्ति का थोड़ा सा क्या क्या उत्साह बढ़ाया जाता है कि भैया इतना किया तो स्यावास। टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में बार बार कहते हैं इतना किया तो स्यावास, परंतु लगा के फिर आगे कहते हैं कि जो अभी तुम सेवन कर रहे हो अभक्ष आदि वो भी छोड़ने योग्य है। तुमने शराब छोड़ी, तुमने और व्यसन छोड़े, तुमने और किया, लेकिन इतना सा भी है, इतना छोड़ा उसके लिए स्यावास। लेकिन अभी जो जीवन में चल रहा है वो भी छोड़ने योग्य ही है, वो भी कोई अच्छा नहीं है। कहते ना जब किंचित नहीं विभाव रहे गुण स्वयं प्रकट हो जाएंगे। तो यहाँ जो चर्चा चल रही है, जो साधक है आत्मा की आराधना करते है उसका जीवन उत्तरोत्तर कैसे पवित्र होता चला जाता है। उसके भी जीवन में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत पाए जाते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि अब 12 व्रतों में से सर्वप्रथम 5 अणुव्रतियों के स्वरूप का वर्णन करेंगे। बहुत अच्छी चर्चा होगी कि एक साधक का जीवन कैसा होता है, दूसरी प्रतिमा की चर्चा है। और अगर हमें आत्म साधक बनना है तो हमें अपना जीवन कैसा बनाना चाहिए, किन किन चीज़ों से हमारे परिणामों में क्रूरता होती है, कठोरता होती है, तो उन चीज़ों को हम क्रमशः त्याग करते चले जाएं। ये चर्चा आगे क्रम से आने वाली है। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम आत्म राम, जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम, महिमा जिनागम की अपूरब, हे अहो किम कह सकूं। देश ना सुन कर प्रभु की, बस निजातम को लखूं। यह भावना नहीं हो सफल, तब तक शरण तेरी गहूँ। करन मन मन वच काय से, क्षम भाव दर सब दुख नसूं। द्वादशांग जन्माणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंचपरमेष्ठी भगवान की।